हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में मार्केट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये पार्ट 3 वीडियो है जिसमें 25 क्वेश्चन है। इससे पहले दो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बन चुका है जिसमें आपको 25 क्वेश्चन ईच 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये पार्ट में 25 मिलके 75 क्वेश्चन मार्केट कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा मार्केट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कहीं से भी बोर्ड देगा, हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले रूल्स बता देता हूँ। सिस्टम वही है, क्वेश्चन, उसके बाद चारों ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन ख़त्म होने के बाद एक 10 सेकंड का टाइमर आएगा और उसके बाद आंसर आएगा। तो अपने को बोर्ड में 40 आउट ऑफ 40 लाना है, उसी के हिसाब से मेहनत करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी मोनोपोली, ऑप्शन सी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन डी मोनोस्पोनी। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज मोनोपोली। रेलवे सिंगल सेलर रहता है तो मोनोपोली ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not a feature of monopolistic competition? Option A, large number of buyer and seller, option B, selling cost, option D, homogeneous product, option D, non price competition. Time up and the correct answer is homogeneous product. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, होमोजीनियस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, नो सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड। ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ऑप्शन सी मोनोपोली, ऑप्शन डी मोनोस्पोनी। Time up and the correct answer is perfect competition because buyer and seller both have perfect knowledge, इसीलिए सेलिंग कॉस्ट कभी उसमें कोई चांस नहीं होता है। इंफॉर्मेटिव सेलिंग कॉस्ट खाली मोनोपोली में होता है और ह्यूज एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट जो इनकर्ड होता है वो होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। क्वेश्चन नंबर 4, under monopoly price elasticity of demand is option A unity, option B 0, option C greater than 1, option D less than 1. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लेस देन 1। मैं बार बार आगे का वीडियो में बताया हूँ बार बार आपको कि मोनोपोली में लेस देन 1, मोनोपोलिस्टिक में ग्रेटर देन 1 और परफेक्ट में पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो इन्फिनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? ऑप्शन ए लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ऑप्शन बी प्राइस कंपटीशन, ऑप्शन सी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऑप्शन डी बोथ A and B. Time up and the correct answer is option B, price competition. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, प्राइस को लेके प्राइस कटिंग कंपटीशन कभी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ न्यू फर्म इज in this market is not restricted.
ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ऑप्शन सी मोनोपोली, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट रहते हैं परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 7, द मार्केट इन विच द नंबर ऑफ सेलर इज फ्यू एंड देयर इज interdependence in decision making by the firm is known as option A perfect competition, option B oligopoly, option C monopoly, option D monopolistic competition। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ओलिगोपोली। देखिए परफेक्ट कंपटीशन लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, मोनोपोली में सिंगल सेलर। तो यहाँ बोला है फ्यू सेलर तो ओलिगोपोली होगा। और ओलिगोपोली में फ्यू सेलर मिलके कार्टेल बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर एक मिनिमम प्राइस भी रख देते हैं जिसके कारण उससे नीचे कोई मार्केट में अपना सामान अपना गुड्स नहीं बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not a feature of monopoly market? Option A one seller and large number of buyer, option B close substitute of the product, option C restriction on entry, option D price discrimination। time up and the correct answer is option B close substitute of the product। मोनोपोली में अपने को क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता है, वेरी क्लोज। क्वेश्चन नंबर 9, इन दिस टाइप ऑफ मार्केट प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट बट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर। ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ऑप्शन सी मोनोपोली, ऑप्शन डी मोनोस्पोली। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मोनोपोलिस्टिक मार्केट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं लेकिन मोनोपोली में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई इट रेफर्स टू ए सिचुएशन ऑफ ऑप्शन ए एक्सेस सप्लाई, ऑप्शन बी इक्विलिब्रियम लेवल, ऑप्शन सी एक्सेस डिमांड, ऑप्शन डी none of these। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सेस डिमांड। क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई, तो डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो एक्सेस डिमांड होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ perfect competition regarding price? ऑप्शन ए प्राइस मेकर, ऑप्शन बी प्राइस टेकर, ऑप्शन सी पार्शियल कंट्रोल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन हमेशा प्राइस टेकर होगा, मोनोपोली हमेशा प्राइस मेकर होगा और मोनोपोलिस्टिक में पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच टाइप ऑफ मार्केट यू विल फाइंड फ्री गिफ्ट, फ्री रिपेयर, आफ्टर सेल सर्विस, वारंटी, स्क्रैच कार्ड, 100% कैशबैक एक्सेट्रा। ऑप्शन ए प्राइस कंपटीशन, ऑप्शन बी परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ऑप्शन सी मोनोपोली, ऑप्शन डी मोनोस्पोली। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मोनोपोलिस्टिक मार्केट। वो लोग के बीच में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है तो नॉन प्राइस में ये सब आएंगे, फ्री गिफ्ट, फ्री रिपेयर, आफ्टर सेल सर्विस, स्क्रैच कार्ड, 100% कैशबैक। ये सब कस्टमर को लालच देते हैं ऐसा।
Question number 13. In which market the distinction between firm and industry will disappear? Option A, monopoly. Option B, perfect competition. Option C, monopolistic competition. Option D, all of these. Time up, and the correct answer is perfect competition. Question number 14. Which among the following is the characteristics of monopoly competition regarding price? Option A, price maker. Option B, price taker. Option C, partial control. Option D, none of these. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज प्राइस मेकर. प्राइस मेकर में मोनोपोली और मोनोस्पोनी दोनों ही आते हैं. प्राइस टेकर में परफेक्ट और पार्शियल कंट्रोल में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मैं बार बार वही चीज़ दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए. क्वेश्चन नंबर 15. इन मोनोस्पोनी मार्केट द फर्म इज ऑप्शन ए प्राइस टेकर. Option B, price maker. Option C, both A and B. Option D, none of these. Time up, and the correct answer is price maker. Question number 16. In perfect competition, the shape of demand curve is Option A, convex. Option B, downward sloping. Option C, parallel to x-axis. Option D, parallel to y-axis. Time up, and the correct answer is parallel to x-axis. Question number 17. In which type of market the producer for supplier controls the market affairs? Option A, perfect competition. Option B, monopolistic competition. Option C, monopoly. Option D, monopoly. Time up, and the correct answer is option C, monopoly. Monopoly single seller, सिंगल सप्लायर. जो सिंगल सप्लायर है तो वो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 18. इन मोनोपोली द सेलर कैन increase the price of factor service or product by option A, increasing supply. Option B, decreasing supply. Option C, at same supply. Option D, none of these. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज बाय डिक्रीजिंग सप्लाई. सप्लाई कम होगा, मार्केट में डिमांड बेसी होगा तो रेट बढ़ेगा और वो रेट बढ़ा के फिर चार्ज कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट हैज व्हेन देयर इज अ फ्यू कंपीटिंग फर्म? ऑप्शन ए, परफेक्ट कंपटीशन. ऑप्शन बी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ऑप्शन सी, मोनोपोली. ऑप्शन डी, ओलिगोपोली. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ओलिगोपोली. फ्यू कम्पिटिटिव फर्म मतलब फ्यू नंबर ऑफ सेलर. तो ये मैं आपको पहले भी बताया था कि जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गया, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं रहते हैं, कमती रहते हैं. और एफएमसीजी प्रोडक्ट जो रहेगा उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. फोटोकॉपियर शॉप इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए, परफेक्ट कंपटीशन. ऑप्शन बी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ऑप्शन सी, मोनोपोली. ऑप्शन डी, मोनोस्पोली.
टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि वो प्राइस टेकर है। फोटोकॉपी जो मार्केट में रेट चल रहा है जेरोक्स का, वो वही रेट लेगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 21, फैक्टर लीडिंग टू मोनोपोली इज और आर। ऑप्शन ए लार्ज साइज ऑफ बिजनेस, ऑप्शन बी कॉपीराइट एंड पेटेंट्स, ऑप्शन सी नेचुरल एंड सिचुएशनल फैक्टर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। Question number 22. In the long run, a monopolistic firm can, option A, earn an economic profit, option B, incur an economic loss, option C, earn a normal profit, option D, none of this. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज अर्न ए नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट रन कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च किया तब वो मार्केट में आसानी से और जल्दी बेच सकेगा, सेल्स कर सकेगा, तो उस टाइम में वो इकोनॉमिक प्रॉफिट या मोर देन प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में जब सब चीज़ स्टेबल हो जाएगा तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, large number of buyer and seller is a characteristic of dash market. Option A, perfect competition, option B, monopoly, option C, monopolistic competition, option D, both A and C. Time up and the correct answer is both A and C. Question number 24, which of the following is not a feature of perfect competition? Option A, large number of buyer and seller, option B, free entry and exit, option C, product differentiation, option D, uniform price. Time up and the correct answer is product differentiation. परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, ये पार्ट का लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद मार्केट चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ईच फर्म सप्लाई अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट, दिस ऑकर बिकॉज, ऑप्शन ए देयर आर बैरियर टू एंट्री, ऑप्शन बी फर्म प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ऑप्शन सी there are no barrier to entry, option D there are large number of firms. Time up and the correct answer is option D, there are large number of firms. नंबर ऑफ बायर्स सेलर, यहाँ सेलर का बात हो रहा है तो लार्ज नंबर है, तो एक फर्म एक बहुत स्मॉल अमाउंट रिप्रेजेंट करता है, तो वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो मार्केट में उसका एक छोटा सा हिस्सा ही रहता है, स्मॉल पार्ट। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और 3 पार्ट वीडियो का बन चुका मार्केट का। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएंगे और भी चैप्टर्स जो हैं डिमांड सप्लाई वो भी मिल जाएंगे और अदर सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप ज़रूर से वीडियो देखिए ताकि आपका बोर्ड में 40 आउट ऑफ 40 आ सके। Wishing you best of luck for your exam. Thank you.